हेलो फ्रेंड, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। काफ़ी बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि डीप कॉपी और शैलो कॉपी कैसे वर्क करता है, तो आज वही समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले एक लिस्ट वन करके हम लिस्ट बना लिए। ठीक है, लिस्ट वन नाम है हमारा। उसमें कुछ एलिमेंट डाल रहे हैं, 2 3 4 एंड 5 एंड 6। ठीक है, मैंने 6 तक एलिमेंट डाल लिए। एंड क्या कर रहा हूँ, दूसरा में हम कर रहा हूँ एल लिस्ट लिस्ट 2 बना रहा हूँ और उसके अंदर हम डाल दे रहा हूँ लिस्ट वन को। ओके, लिस्ट वन को डाल दिया। ठीक है गाइस। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, लिस्ट वन के थर्ड इंडेक्स पे, ठीक है, थर्ड इंडेक्स पे हम कुछ एलिमेंट चेंज करते हैं। जैसे कि मैं डाल दे रहा हूँ 13 डाल रहा हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद हम प्रिंट करते हैं लिस्ट वन एंड लिस्ट टू को। प्रिंट लिस्ट लिस्ट टू। तो आप लोग इसका आउटपुट बताइए कि क्या आएगा आउटपुट। आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं पहले। अगर नहीं पता है तो चलिए हम समझते हैं और क्या हुआ वो भी जानते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सप्लेन, ये दूसरा प्रोग्राम रन हो रहा है। हाँ, तो देखिए हमारा आउटपुट यहाँ आ चुका है, नीचे वाला देखिएगा। ठीक है, देखिएगा कि हमारा क्या हुआ। यहाँ पे 2 3 4 13 एंड 6 जो कि है थर्ड इंडेक्स पे जो हमारा फिफ्थ फिफ्थ हुआ था, 0th पोजीशन, 1 पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन। हमारा फिफ्थ एलिमेंट जो है रिमूव हो गया। तो हमने रिमूव किया है लिस्ट वन में। मैं चेंज किया हूँ लिस्ट वन में, और चेंज हो रहा है हमारा लिस्ट टू का भी एलिमेंट चेंज हो रहा है, या फिर मैं लिस्ट टू का ही एलिमेंट चेंज करता हूँ। ठीक है, लिस्ट टू का एलिमेंट हम चेंज किया हूँ। उसके बाद आउटपुट देखते हैं हमारा क्या आता है। इसके नीचे आएगा गाइज, तो देख सकते हैं लिस्ट टू में भी चेंज करने पे सेम आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आगे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, उसके बाद चलिए समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम सेलो कॉपी को समझते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेलो कॉपी में सिंपली यहाँ पे मान लीजिए लिस्ट वन क्रिएट किए। ठीक है, और इसमें जो भी एलिमेंट है, ये एलिमेंट था। तो इसमें क्या हुआ, एक मेमोरी ब्लॉक बना। ये है हमारा मेमोरी, और इसमें इसमें एक किस ब्लॉक में जाके 2 3 एंड 5 एंड 6 जो भी एलिमेंट है वो जाके स्टोर हो गया। ठीक है, ये मेमोरी, इस मेमोरी लोकेशन पे हमारा सारे एलिमेंट स्टोर हो गया। एंड जैसे ही हम लिस्ट टू किए, लिस्ट टू के अंदर लिस्ट वन को डाले। ठीक है, तो ये क्या किया, ये सेम मेमोरी लोकेशन को टारगेट किया, सेम मेमोरी लोकेशन को हमारा टारगेट करता है। ठीक है, यही था। एंड अगर हम लिस्ट टू में कोई भी चेंजेस करते हैं, 0th पोजीशन पे मान लीजिए, या 3 पोजीशन पे मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, लिस्ट टू में थर्ड पोजीशन में मैं कोई चेंजेस करता हूँ। ओके, यहाँ पे मान लीजिए 13 डाल दिया। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे लिस्ट टू का अगर आउटपुट देखेंगे तो हमारा आएगा 2 3 5। और देखिए यहाँ पे 0th इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है और थर्ड इंडेक्स है। ठीक है, थर्ड इंडेक्स पे जाके हमारा जो भी एलिमेंट है जो यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ वो ऐड हो जाएगा। तो 2 वैसे को वैसे रहेगा, 3 वही रहेगा, एंड 5 और 6 को रिमूव करके हमारा ये हो जाएगा। एंड लिस्ट वन में भी चेंजेस होगा, क्योंकि हमारा सेम मेमोरी लोकेशन को टारगेट कर रहा है, तो यहाँ पे चेंज होगा। तो वो डायरेक्ट यहाँ पे ही चेंज हो जाएगा। मान लीजिए 6 के जगह पे 13 आ जाएगा। ठीक है, 6 के जगह पे यहाँ इसी मेमोरी लोकेशन पे चेंज हो रहा है। तो हमारा लिस्ट वन को अगर प्रिंट करवाते हैं तो हमारा सेम आउटपुट आने वाला है। ठीक है, इसी यहाँ पे ये हो गया गाइस, आप लोग को समझ आया होगा एग्जांपल से। तो चलिए हम समझते हैं कि इसको हम डीप कॉपी से कैसे सॉल्व करते हैं। तो सिंपल है, डीप कॉपी में कुछ नहीं करना पड़ता। यहाँ पे डीप कॉपी डॉट कॉपी फंक्शन लगाते हैं। एंड अब देखिए, अब हम जो चेंज कर रहे हैं उसके बाद क्या हुआ होगा। देखिए हमारा नीचे आउटपुट आया, देख सकते हैं हमने लिस्ट टू में चेंज किया
तो लिस्ट 1 में कोई चेंजेस नहीं हुआ और लिस्ट 2 में हम चेंज किए हैं तो चेंज हुआ। तो चलिए इसको भी एग्जांपल से समझते हैं कि इसमें क्या हुआ डीप कॉपी में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एग्जांपल में। ठीक है, डीप कॉपी का यूज करते हैं। तो डीप कॉपी में सिंपली होता है लिस्ट 1 हमने क्रिएट किया, इसमें डाला 3 5 7 9, ये हमारा कुछ एलिमेंट है। एंड हम लिस्ट 2 कर रहे हैं, और लिस्ट 1 को पास कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन हुआ, इस मेमोरी पे मान लीजिए ये है हमारा मेमोरी, ओके। और इस पोजीशन पे हमारा 3 5 7 9 स्टोर है, ओके। तो अगर हम इस मेमोरी लोकेशन पे, इस मेमोरी ब्लॉक में ये लिस्ट हमारा स्टोर है, एंड जैसे ही हम लिस्ट 2 में लिस्ट 1 को पास करते हैं, ओके। तो अगर यहाँ हम कुछ भी नहीं यूज करते हैं तो हमारा सेम मेमोरी ब्लॉक को टारगेट करेगा, ओके। अगर हम डॉट कॉपी लगाते हैं तो इसके लिए डॉट कॉपी लगाएं तो इसके लिए एक न्यू मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, ओके। न्यू मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो गया, ठीक है। और लिस्ट 2 में सेकंड इंडेक्स पे कोई हम 10 डालते हैं, ठीक है। सेकंड इंडेक्स पे हम 10 कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि हमारा ये तो न्यू मेमोरी ब्लॉक है, तो इसमें इसका जो भी पहले एलिमेंट था 3 5 7 9, ये था हमारा एलिमेंट। तो इसमें क्या हुआ, जैसे ही सेकंड में हम डाल रहे हैं तो हमारा लिस्ट 2 जो भी है इसका चेंजेस हो गया 3 5 7 0 पोजीशन, यहाँ पे हो गया 1 पोजीशन, यहाँ पे 2 सेकंड इंडेक्स पे हमारा हो गया 10, एंड ये 9 वैसे के वैसे रहेगा। और लिस्ट 1 को अगर प्रिंट करवा रहे हैं तो लिस्ट 1 हमारा देख सकते हैं यहाँ पे ये ऐसा, ये मेमोरी ब्लॉक है, इसमें कोई चेंजेस तो हुआ नहीं। तो यहाँ पे जो भी है 3 5 7 9 हमारा ऐसे के वैसे ही रहेगा। तो यही था, जैसे ही हम कॉपी को यूज करते हैं, यहाँ पे पैरेंथेसिस पे लगाना है, ओके। जैसे ही करते हैं उसके लिए नया मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होता है, और अगर हम कोई चेंजेस करते हैं तो न्यू मेमोरी ब्लॉक में हमारा चेंजेस होता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे चेंजेस किया, सेकंड इंडेक्स पे चेंज किया हूँ तो यहाँ पे जाके 10 स्टोर हो जाएगा, ओके, इसको हटा के, ठीक है। तो ये था गाइस डीप कॉपी एंड सेलो कॉपी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।